बिजनेसमैन भी बन सकते थे, लेकिन राजनीतिक में ही क्यों आया? देखिए, पिताजी का जो बना हुआ एक बगीचा बोलिए बहुत बड़ा था। और हम लोग को ऐसा उम्मीद था कि वो छूट रहा था, क्योंकि कई सारे लोग हमेशा शिकायत करते थे। शिवहर के लोग हो गए, ढाका के भी इलाके के हो गए, बेलसंड के हो गए, तो भाई आप न्योता पिहानी भी नहीं करते हैं, आप लोग आते नहीं। सीताराम बाबू थे तो ऐसा, सीताराम बाबू थे तो ऐसा। एक बहुत बड़ा बगीचा था। कहीं ना कहीं वो कारण नहीं मिल पा रहा था, या कोई एक होता है रीजन। मान लीजिए कि आप मधुबन से बड़े भाई साहब विधायक, तो वहां का न्योता पिहानी तो चलिए ठीक है, हो रहा है, लेकिन इधर के इलाके का छूट रहा है। पिताजी चूंकि सांसद थे और उसमें 6 विधानसभा आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पिताजी का बनाया हुआ इतना बड़ा संपत्ति, मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा संपत्ति का आकलन अगर आप करना चाहते हैं, तो उसकी अंतिम यात्रा में जाइए। और वो जो भीड़ होती है ना, अंतिम यात्रा जिस दिन जनाजा निकलता है, अर्थी निकलता है, उस दिन हम किसी को बुलाते नहीं। तो मैंने अपने पिताजी का भीड़ देखा, मुझे ऐसा उस दिन महसूस हुआ कि नहीं, जो मेरे पिताजी ने कमाया है, अगर इसका 50% भी, 25% भी मैं अगर बचा सकूं, तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि सामाजिक क्षेत्र में आऊं, और पिताजी का जो इतना बड़ा बगीचा बनाया हो, उसको लेकर के हम लोग कम से कम बढ़ाए नहीं, उसको बचा करके ले चलने का प्रयास। इसलिए हम लोग राजनीति में जो है हम लोगों ने जी, आपके पिताजी जो बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह जी थे, वो आरजेडी से सांसद थे यहाँ। अभी जो आपके बड़े भाई हैं, वो भाजपा से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पर अभी विधायक भी। लेकिन आप AIMIM में क्यों हैं? देखिए, बचपन से मेरा एक शौक था। मैं बहुत आसान, मतलब जो है ना, काम करना मुझे पसंद नहीं। जब क्रिकेट टीम का होता था ना कि भाई टीम तुम्हारा कौन रहेगा, तुम्हारा कौन रहेगा, तो अगला लेता था। मैं बोलता ठीक है, जो देना है दे। मैं 5 मैच हारूंगा, लेकिन जब वो कमजोर टीम से मैं एक बार जीत जाऊंगा, तो बहुत बड़ा वो उसका एक पहचान बनता है। आज मैं जिस पार्टी से, इस पार्टी ने जो मुझे पहचान दिया है पूरे देश में, न केवल बिहार में, एक विधायक को लोग कहां तक पहचानते होंगे, एक विधानसभा तक, जिला तक, या अगल बगल के 2-3 जिला तक। लेकिन राणा रंजीत की पहचान आप चले जाइए किशनगंज, सुपौल, या आप बेगूसराय चले जाइए, किसी भी पूरे बिहार में चले जाइए, तो राणा रंजीत की बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसका आप देखिएगा सोशल मीडिया पे। एक पत्रकार मुझे कह भी रहे थे कि भैया, अगर टॉप 10 पॉलिटिशियन जिसको पब्लिक सुन रही है बिहार में, तो उसमें आपका नाम आता है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि लोग आपको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कोई मुद्दा अगर होता है, मैं केवल सोशल मीडिया पे डाल देता हूं, तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। ढाका विधानसभा में मैं घूमता हूं, कहीं नाली की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, छोटी मोटी समस्या, तो केवल मैं आकर के बोल देता हूं, तो उसका असर यह होता है कि 2 दिन में उसको मरम्मती कर दिया जाता है। तो सड़क को कम से कम ठीक नहीं तो राबिश डाल के ठीक करा दिया जाता है। तो एक क्षमता है, और डिजिटल ताकत एक बहुत बड़ी AIMIM के साथ है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि एक अपना रास्ता बनाऊं। आज